मेरी खाला ने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे हर कीमत पर आज तुम्हारे साथ खेलना है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि मेरी खालक ऐसे ही कमरे में आती थी। मैं उस वक्त अपने मोबाइल पर फिल्म देखकर अपने आप को सुकून दे रहा था। मैं कभी भी ऐसा नहीं करना जानता था, लेकिन मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। कोई लड़की मेरी दोस्त की ही हो, फिर मैं कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अचानक मेरी खाला आ जाएगी। मेरी खाला का घर हमारे घर के साथ ही था। आज अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, वो तो शहर किए हुए थे। मुझे पता था कि वो जल्दी नहीं आने वाले, इसलिए मैं सुकून से मोबाइल पर फिल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था। अचानक खाला घर में आ जाती है और खाला मुझे देख लेती है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं उसने खाला कहता था। वो रिश्ते में तो शायद मेरी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन हमसाए होने के नाते अक्सर ही अम्मी के पास जाती थी। मुझे उसने देख लिया था। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे डर था कि कहीं वो अम्मी को न बता दे। अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैंने कहा कि आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी, जिस पर मेरी खाला ने कहा कि ठीक से, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कहीं मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। मैं मना करना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं मैं खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरा भी बहुत दिल करता है। उम्र तो इनकी कम से कम 30 साल थी, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए आहे भी अब इन चीज़ों की तलब हुई सी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ रहा था। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसने आखिरकार आगे बढ़कर मेरे हिस्से को देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। वो देखने में ही काफी खूबसूरत था। ना हुए भी उसने अपना खेल शुरू कर जानते दिया। मैं अब्बू से मना भी नहीं कर सकता था। मुझे डर था कि अगर मेरा सच घर में किसी को भी पता चल गया तो अम्मी अब्बू मुझे बहुत मारेंगे। अब मैं उनके हाथों ब्लैकमेल तो हो ही चुका था, इसलिए वो सुकून से जब खेल रही थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। अब मैंने हाथ बिठाकर उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब मैंने कहा कि जैसा आप चाहें खेल सकती हैं। बस वो मेरे पाँव के पास बैठकर खेलने लगी। मुझे काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसा सेट मैंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा सेट के साथ नहीं फैलाया था। मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन वो तो बस खेले ही जा रही थी। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। मैं तो अब काफी हद तक इस खेल को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम दूसरी तरह मेरे साथ खेल पाओगे? मैंने कहा कि हाँ हाँ, क्योंकि अब मेरा भी दिल रहने लगा था। उसने मुझे एक खास पोजीशन बनाकर दी। मेरी अब बस ये ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह मैं अच्छा खेल पाऊं। अगर मैं जल्दी थक गया तो सच में मेरा तमाशा बन जाएगा। मैं खाला के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं फैसला कर चुका था कि जो भी हो जाते मैं खाला को खुश करके भेजूंगा। मैं अब खाला के साथ मिल खेलना चाहता था। अब उन्होंने जैसे ही मुझे अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी तो मैंने खेलना शुरू कर दिया। उनका पहले तजर्बा नहीं था। मैंने जैसे ही खेलना शुरू किया तो खेलने से मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो पहले ही शायद किसी के साथ ऐसा खेल खेल चुकी है। मैंने कहा कि नायला खाला, आपने भी किसी के साथ खेला है? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें क्या पता कि इतनी उम्र में कैसे रहा जाता है। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जाता। इसलिए मेरा एक दोस्त है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो शायद उसे नहीं जानते। वो साथ वाले गांव में रहता है, और जब मुझे उसके साथ खेलना होता है वो यहाँ आ जाता है। महाल वो शहर से बाहर है। मैं महीने हो गए हैं हमने ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए तो मुझे अब जरूरत थी। मैं भी अक्सर तुम्हें देखती थी। मेरा भी दिल करता तुम्हारे साथ अच्छा खेल पाऊं, इसलिए तुमने तो कभी मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब जो ही है तुम जल्दी खेल सकते हो। मैं अब था कि मैं अपने तरीके से खेल रहा था। मैं तो स्लो खेल रहा था। मुझे डर था कि मैं शायद अच्छा नहीं खेल पाऊंगा,
लेकिन अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा चुका था क्योंकि मुझे पता था कि खाला को ये खेलना बहुत है अच्छा लग रहा है। वो तो चाहती है कि बस मैं खेलता रहूं, इसलिए मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और थोड़ा सा तेज खेलने लगा। अब उन्होंने जो पॉजमैन बनाकर दी वो वाकई ही बहुत अच्छी पोजीशन थी। मैं आसानी से खेल पा रहा था। मैंने कहा कि क्या आपको मेरा खेल अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इस खेल में तो वाकई ही तो एक्सपर्ट हो। मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतना खेल पलाब। मेरी कोशिश के मुताबिक काम ठीक चल रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि लिया मैं दूसरी साइड से खेल सकता हूँ। मैं क्योंकि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता था और इस साइड से खेलना मुझे अच्छा लगता था। जिस पर नायला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस साइड से नहीं खेल सकते। मैंने कहा कि मेरी बात मान ले, मैं इस साइड से खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहला तजुर्बा मैं इस साइड से भी कर लूँ। नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बहुत समझाया लेकिन खाला मेरी बात नहीं मान रही थी। खाला ने साफी इनकार कर दिया कि नहीं, तुम्हें बस इसी साइड से खेलना है। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई भी बात करो। नहीं, ठीक है, खालिद जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने खाला को एक और पोजीशन बनाने को कहा। फिर मैंने कोशिश की और अपना खेल शुरू कर दिया। अब उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद खेलने के बाद मैं थक चुका था। अब खाला भी खेलते खेलते थक चुकी थी। उनसे भी मजीद नहीं खेला जा रहा था। अब मुझे भी डर था कि कहीं अम्मी अब्बू ना जाए, इसलिए खाला वहां से चली गई। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है